योमन सुकुना। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर तुम YouTube चलाते हो तो तुमने इस कैरेक्टर का नाम ही ना सुना हो। ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, इसने पूरी हिस्ट्री, एनिमे, मांगा हर जगह अपना नाम कायम कर रखा है। अब मैं चाहे योमन सुकुना के लिए जितने ही शब्द कहूँ उतने ही शब्द कम है। आप बेशक से मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और लिटरली इसके सामने कोई सा भी कैरेक्टर, चाहे वो कोई स्पिरिट हो चाहे कोई कर्स हो, अगर गोजो सातोरू की बात ना करो तो पूरे JJK में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो सुकुना को हरा पाए। लिटरली वो बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सामने वाला बंदा जब तक कुछ सोचता नहीं इतने में तो उसके टुकड़े कर देता है वो। पर लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि सुकुना ने हमेशा हर किसी को मारा ही है, क्योंकि जब सुकुना इतादोरी के ऊपर हावी हो जाता है तो वो मेगुमी को छोड़ देता है, उसे मारता नहीं है। नहीं तो चाहता वो सेकंडों में मेगुमी को खत्म कर देता, पर वो ऐसा करता नहीं है। और ऐसे ही बहुत बार हुआ है जब सुकुना ने हमें दुविधा में डाला है कि आखिर ऐसा इसने करा क्यों नहीं। क्योंकि अगर सुकुना एक बार चाह लेना कि भाई मेरे को सॉर्सरर्स को खत्म करना है तो वो मुश्किल से चुटकी भर में आधे जाते सॉर्सरर्स को खत्म कर देगा। और तुम इस वाले सीन में देखो, जब जोगो और सुकुना की लड़ाई होती है तो यहाँ पे सुकुना इन सारे सॉर्सरर्स को मार सकता था, पर वो मारता नहीं, इन्हें भागने के लिए मौका भी देता है। और मेरी बात नहीं मानी तो मैं मार डालूंगा। भागो। यही ऐसे बहुत सारी डिटेल है कि आखिर सुकुना इतना ज्यादा फैन फेवरेट कैरेक्टर क्यों है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूरे जुजुत्सु काइसेन का सबसे बड़ा सवाल, आखिर सुकुना चाहता क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुकुना एक इविल कर्स है तो वो हमेशा इविल कर्सेस का ही साथ देगा। लिटरली वो किसी भी कर्स का साथ नहीं देता, वो लिटरली कर्सेस को मारता भी है, उनकी एक नहीं सुनता। पर ऐसा नहीं है फिर वो सॉर्सरर्स के साथ था, वो सॉर्सरर्स की भी नहीं सुनता, उनसे भी लड़ाई करता है। पूरे दोनों सीजन में उसने अभी तक एक भी सॉर्सरर्स को नहीं मारा। वो चाहता तो उसके पास इतने सारे मौके थे सॉर्सरर्स को खत्म करने के, पर वो ऐसा करता नहीं है। और उसके हर बार जब भी लड़ाई हुई है उसके हमेशा इविल कर्सेस से लड़ाई हुई है। तुम इस वाली सीन में देखो, जब जोगो यूजी इतादोरी को लगातार 10 फिंगर्स खिला देता है और 5 फिंगर्स उसके पास पहले से होती है, तो उसके पास टोटल 15 फिंगर्स हो जाती है सुकुना की। अब सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था, वो चाहता तो जोगो की मदद करता, पर वो उससे बस इतना कहता है तुम मुझे हरा के दिखा दो, मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगा। पर जोगो की बेचारे की हालत खराब होती है, इतनी तगड़ी फाइट चलती है, इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, पर जोगो सुकुना को हाथ भी नहीं लगा पाता। यहीं से हमें समझ में आ जाता है कि जुगुना सच में किंग ऑफ कर्सेस है। वो लिटरली कुछ भी नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने मन की करता है, जो उसे सही लगता है वो बिल्कुल वही करता है। पर आखिर सुकुना आखिर आया कैसे और ये इविल कर्स बना कैसे, तो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो जितने भी इविल कर्सेस होते हैं ये आखिर बनते कैसे हैं, तो ये बनते हैं जो इंसानों के नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव फीलिंग्स होती है वो सारी अगर एक जगह पे इकट्ठी होती है तो उससे इविल कर्सेस बनते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स होती है जो जहाँ बनती है वो यहाँ तो कब्रिस्तान वाले इलाके होते हैं या फिर स्कूल या फिर हॉस्पिटल। यही मेन 3 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जियाँ एक साथ मिलती हैं। इस वजह से अलग अलग तरीके की कर्सेस पैदा होते हैं। पर लेकिन सारे इविल कर्सेस एक तरफ हैं और सुकुना अकेला एक तरफ है, क्योंकि सुकुना ऐसी एनर्जी से पैदा नहीं हुआ है। सुकुना लिटरली पहले, मान लो कम से कम 1000 साल पहले की बात है, सुकुना एक जुजुत्सु सॉर्सरर था और सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर था, लिटरली वो कर्सेस को सेकंडों में खत्म कर देता था। उसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज थी, यहाँ तक कि वो उस टाइम पे गोजो से भी ज्यादा पावरफुल था और वो एविल कर्सेस को तो मारता ही था। लेकिन फिर टाइम के साथ उसने एक चीज समझ ली कि भाई इंसानों को बचाने कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए करते हैं। इस वजह से उसने इंसानों को भी मारना चालू कर दिया। फिर उसके बाद आगे स्टोरी क्या हुई ये तो किसी को भी नहीं पता, ये जरूर उसके राइटर को ही पता है और ये हमेशा आगे अगले किसी सीजन में देखने को मिल सकती है। कोई कह रहा है कि सुकुना को किसने धोखे से मारा, कोई कह रहा है कि सुकुना ने अपने आप को जानबूझ के मार दिया। चाहे इसके पीछे स्टोरी कुछ भी हो वो तो हमें आगे पता चलेगी, पर ये बात है कि सुकुना वहां से अमर हो गया। सुकुना की फिजिकल बॉडी तो नहीं रही, वो तो खत्म हो गई, पर लेकिन जो उसकी स्पिरिट थी वो 1000 सालों में अपनी उंगलियों के बेस में अभी तक जिंदा रही। फिर आखिर उसकी शुरुआत होती है जब इतादोरी उसकी उंगलियों को, उसकी पहली इंगर को कंज्यूम कर लेता है। फिर वहीं से सुकुना की एंट्री हो जाती है दोबारा 1000 सालों के बाद। तो इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं और ये वीडियो का पार्ट 1 है। अगर पार्ट 2 भी बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर तुम्हें देखना है गॉडजिला ज़्यादा पावरफुल है या फिर स्कार किंग तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो, या फिर कुछ नया देखना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।